पंजाब और सिंध में स्मोक और धुंध का राज बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में अब भी सरे फहरिस्त। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, लिया, चिश्तिया में स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाइस स्मोक की शिद्दत कम हो गई। धुंध और स्मोक के बाइस मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद कर दी गई। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। अगले जुम्मे हफ्ते इतवार मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ताहुक्म सानी बंद। स्मॉग इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक। शहरियों से इमरजेंसी के अलावा बाहर ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील। पंजाब में मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा। क्लाउड सीडिंग से रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, तल्लागंग, गुजरखान में बारिश। माहिरीन के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के चंद घंटे बाद बारिश हुई। मसनूई बारिश से स्मोक में कमी लाने में मदद मिलेगी। बानी पीटीआई के किस कारनामे पर कौम बाहर निकलेगी? पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। पीटीआई को एक मंसूबा दिखाई दे जिस पर वो फख्र कर सके। साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने बाजवा और फैज हमीद के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। इनके दौर में हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। 3 बार वजीर आजम रहा, जेल में इत्तला मिली तुम्हारी बीवी फौत हो गई। बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं? नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम खुश आइंद और बेहतरीन। पार्लियामेंट ने पहले ऐसी तरमीम की जिसे अदलिया ने खत्म किया। पार्लियामेंट को माजी में अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। पेशावर में पीटीआई के पंजाब अरकान असम्बली का इजलास। बुशरा बीबी पर्दे के पीछे से बानी पीटीआई का पैगाम देकर वापस चली गई। जराये के मुताबिक सदर पीटीआई पंजाब हमाद अजहर ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स को जिम्मेदारियां दे दी। पंजाब से हर रुकन कौमी असम्बली 10,000, एमपीए को 5,000 कारकुन एहतजाज में लाने का हुक्म। हर हल्के से एमएनए और एमपी अपने काफिले को लीड करेगा। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स अपने काफिलों की वीडियोस बनाकर पार्टी की आदत को भिजवाने के पाबंद होंगे। आईएमएफ से मुज़ाकरात का एलामिया जारी। आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ बातचीत को मस्बत करार दे दिया। एलामिया में कहा गया, हालिया बातचीत में मुआशी इस्लाहात, मुआशी पॉलिसीज, मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मिशन चीफ नेथन पॉटर कहती हैं, पाकिस्तानी हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़म है जो टैक्स नहीं दे रहा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों के किरदार को बढ़ाने, तवानाई की इस्लाहात और चैलेंजेस पर खुसूसी बातचीत की गई। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत। अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद आवाम का मयार जिंदगी बेहतर कर सकता है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुकाम का रवैया बड़ा हौसला अफजा और मुआवन था। पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात पर आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड को आगाह किया जाएगा। आईएमएफ का वफ्द 2025 की पहली सामाही में दोबारा पाकिस्तान आएगा। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज। फितनाल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सिस की अमाजगा बन चुकी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्केरा डायलॉग 2024 की तकरीब से खिताब। कहा, आलमी सतह पर माइशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां हो रही हैं। जामे कवानीन और कवायद जवाबित के बगैर गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद जवाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय तमाम मुआशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फिरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी कहती हैं, हुकूमत को इख्तियार है बुराई और इस तक पहुंचाने वाले इकदाम का खात्मा करे। मुतनाज़े, गुस्ताखाना, मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल ऐप फौरी बंद करनी चाहिए। गैर इखलाकी, गैर कानूनी उमूर तक रसाई के लिए इस्तेमाल सॉफ्टवेयर शरअन ममनू है। गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए वीपीएन का इस्तेमाल शरई तौर पर नाजायज है। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी वीपीएन की बंदिश के हवाले से पीटीआई को दरख्वास्त कर दी। रास्ते में कहा गया, पाकिस्तान में दहशतगर्द वीपीएन का इस्तेमाल कर रही हैं। दहशतगर्द वीपीएन के जरिए अपनी शनाख्त छुपा रही हैं। वीपीएन पोर्नोग्राफी और तौहीन मजहब के मवाद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। गैर कानूनी वीपीएन की बंदिश से रजिस्टर्ड वीपीएन सार्फिन मुतासिर न हो। कानूनी वीपीएन 30 नवंबर तक पीटीआई में अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लें। आइंदा 15 रोज के लिए तेल की कीमतें बरकरार। वजीर आजम ने कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। पेट्रोल की कीमत 248 रुपए 38 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपए 14 पैसे लीटर पर मुस्तहकम रहेगी। वजारत खजाना ने कीमतों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सराय मुगल में अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। बीवी, बेटा, बेटी और बहू कातिल निकले।
पुलिस ने 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान ने 5 माह कबल रियासत अली को कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक वक़्वे की रात मकतूल को नींद वाली गोलियां मिलाकर चाय पिलाई गई। रात को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान का कहना है कि मकतूल बेटी और बहू को तशद्दुद का निशाना बनाता था, जिस पर चारों ने मिलकर रियासत को कत्ल करने का मंसूबा बनाया।